एक अधूरा काम जिसे लेकर जासूस रमन पिछले कई दिनों से तनाव में था। शायद आज उसका वो काम पूरा हो जाए। क्या था वो अधूरा काम जिसे पूरा करने के लिए वो इतना उतावला था? अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर उसे खाए जा रहा था कि रोज की तरह आज रात फिर वही चौकीदार पोस्टमार्टम हाउस से एक डेड बॉडी घसीटता हुआ लाएगा और न जाने उस डेड बॉडी के साथ वो क्या करेगा। ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। उसे कैसे भी करके आज ये जानना ही था कि आखिर सारा मामला क्या है। इस अजीब सी वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए आज वो पूरी तरह से तैयार था। वो 31 दिसंबर की बेहद सर्द रात थी। शाम से ही लगातार बर्फबारी हो रही थी। हवा में इतनी ठंड थी कि रूह तक कपकपा रही थी। अंधेरा घिर आने के बाद गर्म ओवरकोट और गमबूट्स पहने और एक हाथ में एक छोटी टॉर्च लिए रमन घर से निकला। सड़क में बर्फ ज्यादा होने की वजह से घर से पोस्टमार्टम हाउस तक का वो सफर तय करना काफी मुश्किल हो रहा था। उस सफर को काटने के लिए रमन ने अपनी कोट की जेब से एक सिगार निकाला कि तभी उसे याद आया शाम को लैंप जलाते वक्त वो माचिस घर ही छोड़ आया था। उस वीरान जगह पर माचिस ढूंढने के लिए सिगार की लत उसे मजबूर कर रही थी। खैर, सिगार पीने की तलब को शांत करके और मन मार के रमन फिर से पोस्टमार्टम हाउस की तरफ चल पड़ा। उसने अपनी रक्षा के लिए कोट की आस्तीन में एक सर्जिकल ब्लेड को छुपा कर रखा था और उस सर्जिकल ब्लेड को वो बार बार अपने शरीर में चुभाता रहा। ऐसा करने से उसका डर और उस खून जमा देने वाली उस ठंड से उसे थोड़ी निजात मिल रही थी। यही कोई 20-30 मिनट तक लगातार पैदल चलने के बाद वो आ पहुंचा पोस्टमार्टम हाउस। अंदर घुसकर उसने अपने पैरों को थोड़ा आराम दिया और इधर उधर नजर घुमाने पर मालूम हुआ कि उससे थोड़ी दूरी पर कुछ गीली लकड़ियां हल्की सी सुलग रही थी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वहां बैठकर कोई हाथ सेक रहा हो, या शायद वही सिरफिरा चौकीदार। बात को नजरअंदाज करके रमन का ध्यान गया अपनी सिगार की तरफ। बस अब यही आखिरी मौका है, इसके बाद शायद घर जाकर ही नसीब हो, ऐसा रमन की अंतरात्मा ने कहा। वहां पड़ी एक सुलगती लकड़ी उठाकर उसने अपना सिगार जलाया और एक लंबा कश लगाया। उसने सिगार की आंच की हल्की सी रोशनी में देखा उसके सामने एक जोड़ी आंखें एकटक उसे ही देख रही थी, जिसको पहचानने में वो कतई भूल नहीं कर सकता था। कोहरा इतना घना था कि उसका लक्ष्य धुंधला पड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति समेटी और अपने कांपते हाथों से वो लकड़ी उस शख्स के ऊपर पूरी ताकत से दे मारी। वार इतना जबरदस्त था कि वो शख्स उसे झेल नहीं पाया और कराहने लगा। थोड़ा पास जाने पर मालूम हुआ कि ये वही चौकीदार है जो आधी रात को डेड बॉडीज को गायब किया करता था। रमन ने बड़ी ही सख्ती से उससे सवाल जवाब किए, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सका, बस हाफता रहा। लेकिन रमन के कई बार पूछने पर उसने अपनी सांसें समेटी और रमन को कुछ बताया, जिसे सुनकर रमन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ठंड से बचने का कोई और उपाय नहीं था उसके पास। लाश के साथ चिपट कर सोना उसे पिछले कई दिनों से उस भीषण ठंड से बचा रहा था। उसकी बातें सुनकर रमन एकदम स्तब्ध रह गया कि आखिर एक मुर्दा एक जिंदा आदमी को गर्म कैसे रख सकता है। रमन को उस चौकीदार पर तरस आया। उसने उसे छोड़ दिया और अगले दिन उसके लिए कुछ गर्म कपड़े और कंबल भिजवाया। उस दिन के बाद से पोस्टमार्टम हाउस से कोई भी डेड बॉडी गायब नहीं हुई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें